अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा खान है और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वाटर डिस्पेंसर के अंदर आप R134 गैस को किस तरह चार्ज कर सकते हो और आपने गैस को चार्ज करते हुए किन किन बातों का ध्यान करना है। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि जितने भी डिस्पेंसर से रिलेटेड काम है वो इस वीडियो में मैं आपको कवर करके दे दूं, ताकि इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चले फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास एक डिस्पेंसर मौजूद है और ये डिस्पेंसर हमारे पास रिपेयरिंग करने के लिए आई थी। और इसमें मसला ये था कि ये ठंडा नहीं कर रहा था। मतलब इसका ये जो नीचे वाला खाना है ये भी ठंडा नहीं कर रहा था और ऊपर वाला जो टैंक है ना ये भी पानी को ठंडा नहीं कर रहा था। तो हमने इसको चेक किया, इसके अंदर लीकेज था, लीकेज को हमने ट्रेस किया और अभी हम इसके अंदर गैस को चार्ज करेंगे। अच्छा दोस्तों, जब भी आपने डिस्पेंसर के अंदर गैस चार्ज करना हो या फ्रिज के अंदर गैस चार्ज करना हो या किसी भी एसी के अंदर गैस चार्ज करना हो तो हमेशा के लिए आप लोग वैक्यूम लाजिमी क्या करें। वैक्यूम एसी रेफ्रिजरेशन के अंदर मस्ट है। अगर आप वैक्यूम करके गैस को चार्ज करेंगे तो आपका जो कूलिंग है, मतलब अगर आपका डिस्पेंसर है या फ्रिज है तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छा होगी और वो कूलिंग भी अच्छा करेगी। तो हमेशा के लिए वैक्यूम लाजिमी क्या करें। कोई भी फ्रिज हो, कोई भी गैस हो, R134 हो या R410A हो, तो हमेशा के लिए आप वैक्यूम लाजिमी क्या करें। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमने वैक्यूम कर दिया। अच्छा दोस्तों, जब आपने डिस्पेंसर का वैक्यूम करना हो तो आप लोग कम से कम 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक का वैक्यूम क्या करें, कम से कम 10 मिनट तक। तो यहाँ पर तो हमारा तकरीबन 10 मिनट पूरा हो चुके हैं और यहाँ पर जो हमारे वैक्यूम है वो कंप्लीट, और यहाँ पर जो हमारे वैक्यूम है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो वैक्यूम हमने अच्छी तरीके से कर दिया। और अभी मैं यहाँ पर अपने वैक्यूम पंप को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने वैक्यूम पंप को बंद कर दिया और हमारा जो वैक्यूम है वो अच्छी तरीके से हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले मैंने गेज को बंद किया और उसके बाद मैंने इसको ओपन किया। अच्छा दोस्तों, आप लोग डिस्पेंसर के अंदर कितने पैसे गैस डाल सकते हो और कौन सा गैस डाल सकते हो, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली जो डिस्पेंसर के अंदर गैस इस्तेमाल होती है या फ्रिज के अंदर गैस इस्तेमाल होती है तो वो R134 होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी शीट कार्ड के ऊपर भी आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल होती है वो R134A और इसके अंदर 44 ग्राम गैस इस्तेमाल होती है, ठीक है ना, 44। और ये जो डिस्पेंसर है ये 570 वाट है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके अंदर 44 ग्राम गैस को डालेंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपके पास वेट मशीन है और अगर आप वेट मशीन से डालते हो तो वो तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हमारे पास अभी वेट मशीन नहीं है और हम लोग इसके अंदर जो गैस डालते हैं वो हम लोग सही के हिसाब से डालते हैं। अगर आपके पास वेट मशीन है और अगर आप वेट मशीन से गैस को चार्ज करते हो तो वो तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन अभी हमारे पास वेट मशीन नहीं है तो अभी हम इसको पेशाई से चार्ज करेंगे। तो 44 ग्राम गैस का जो पेशाई प्रेशर बनते हैं वो 15 पेशाई बनते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये जो डिस्पेंसर है इसके अंदर हम 15 पैसे गैस चार्ज करेंगे और हमारा जो कूलिंग है वो अच्छी तरीके से होगा और हमारा जो डिस्पेंसर है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, इस लाइन को हमने कंप्रेसर के साथ लगाया हुआ है और ये जो लाइन है ना इसको हम सिलेंडर के साथ लगवा लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास गैस मौजूद है R134A। यहाँ पर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया और अभी मैं इसमें से एयर को निकालूंगा। तो यहाँ पर इस वाल को मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पर वाल को मैंने ओपन कर दिया और यहाँ पर इस गेज को मैं थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ ताकि इसमें से एयर अच्छी तरीके से निकल जाए। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, गेज से मैंने एयर को निकाल दिया और यहाँ पर हमारा जो गेज है वो 0 है। अब हमारा जो डिस्पेंसर है वो ऑफ है और अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा गैस को चार्ज कर लेता हूँ और उसके बाद हम अपने डिस्पेंसर को ऑन करेंगे और हम रनिंग में इसका जो पैसा ही है ना वो 15 पैसे इसके अंदर गैस को चार्ज करेंगे। अभी हमारा जो डिस्पेंसर है वो ऑफ कंडीशन में है। और आपने हमेशा के लिए जब आपने 134 गैस को चार्ज करना हो तो आपने सिलेंडर को सीधा करके गैस को चार्ज करना होगा, मतलब आपने वेपर में गैस को चार्ज करना होगा, ठीक है ना। मतलब आपने
डी कोड में बिल्कुल गैस को चार्ज नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर मैं थोड़ा सा गैस को चार्ज कर लेता हूँ। इसके अंदर अभी मैंने गैस को ओपन कर दिया और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 25 पैसे गैस जो है ना वो चला गया ऑफ कंडीशन में, ठीक है। और अभी मैं अपने डिस्पेंसर को ऑन कर लेता हूँ और ये जो गेज है ना ये थोड़ा बहुत गिर जाएगा और उसके बाद हम रनिंग कंडीशन में इसके अंदर 15 पैसे गैस को चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 25 पैसे गैस चार्ज कर दिया। चूँकि अभी हमारे पास सिलेंडर में गैस कम है जिसकी वजह से हमारा जो गेज है वो अच्छी तरीके से ऊपर नहीं जा रही, लेकिन कोई मसला नहीं, हमारा जो गैस है वो चार्ज हो जाएगा। अभी मैं अपने डिस्पेंसर को ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों डिस्पेंसर को मैंने ऑन कर दिया और हमारा जो गेज है वो भी नीचे आ गया। गेज नीचे आ गया और अभी मैं स्लोली स्लोली इसके अंदर गैस को चार्ज करूँगा और अब हमारा जो डिस्पेंसर है वो चल रहा है और हमारा जो कंप्रेसर है वो भी चल पड़ा। तो अब मैं इसके अंदर स्लोली स्लोली गैस को चार्ज करूँगा। अब हमारा जो कंप्रेसर है वो अच्छी तरीके से चल पड़ा। इस तरह स्लोली स्लोली हम इसके अंदर गैस को चार्ज करेंगे और अगर साथ साथ आप एम्पेयर चेक करते हो तो वो भी अच्छा होगा, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई आपका जो डिस्पेंसर है वो ज़्यादा एम्पेयर तो नहीं ले रहे, ठीक है ना। तो मैं अभी यहाँ पर मल्टीमीटर लगवाता हूँ और आपको इसके एम्पेयर भी चेक कराता हूँ। अच्छा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने मल्टीमीटर को लगा दिया और अभी ये जो एम्पेयर ले रहे 0.70 और या 65, मतलब ये फ़ोन 1 एम्पेयर ले रहे। और इसकी और इसके ऊपर जो कंपनी ने इसके एम्पेयर मेंशन किया हुआ है वो 1 एम्पेयर मेंशन किया हुआ है, मतलब हमारा जो डिस्पेंसर है ये 1 एम्पेयर यूनिट को कंज्यूम करती है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम इसके अंदर गैस को चार्ज करते जाएंगे तो हमारा ये जो एम्पेयर है ना ये भी पूरा हो जाएगा। अब हमारा डिस्पेंसर के अंदर गैस कम है तो इसलिए ये एम्पेयर भी कम ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा गैस को और चार्ज कर लेता हूँ। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गैस को और चार्ज किया और हमारा जो एम्पेयर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों स्लोली स्लोली आपने इसके अंदर गैस को चार्ज करना होगा। अच्छा दोस्तों अब मैंने इस डिस्पेंसर के अंदर 10 पैसे गैस चार्ज कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर 10 पैसे गैस चार्ज हो गया और यहाँ पर से और आप लोग यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो, इसका ये जो सक्शन वाला पाइप है ना ये भी आपका ठंडा होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब ये डिस्चार्ज लाइन है और ये सक्शन लाइन है, तो ये जो सक्शन वाला पाइप है ये ठंडा होना चाहिए। और यहाँ से भी आप देख सकते हो ये जो टैंकी का लाइन है ना इसके ऊपर भी आइस आया हुआ है, मतलब हमारा इसके अंदर गैस जो है ना वो अच्छी तरीके से जा रहे हैं और मामूली सा कम है। जैसे इसके अंदर गैस पूरा होगा तो ये जो आइस है ना ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारा इसके अंदर ऐसा ऐसा गैस हम फिल कर रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ एम्पेयर भी बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा जो एम्पेयर है वो 1 एम्पेयर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो एम्पेयर भी जो है ना ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। अच्छा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो गैस है वो कंप्लीट हो गया और मैंने इसके अंदर 15 पैसे गैस को चार्ज कर दिया। आप लोग इस डिस्पेंसर के अंदर 10 पैसे से लेके 15 पैसे तक गैस को चार्ज कर सकते हो। यहाँ पर अब हमारा जो गैस है वो मुकम्मल हो गया और यहाँ पर ना आपने यहाँ पर इस सक्शन वाला पाइप के ऊपर इस तरह हाथ रख के चेक कर लेना है। ये पाइप आपका अच्छी तरीके से ठंडा होना चाहिए। तो ये पाइप भी हमारा अच्छी तरीके से ठंडा है, ठीक है। और ये पाइप गर्म होना चाहिए डिस्चार्ज वाले, ये अच्छी तरीके से गर्म है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको आइस नज़र आ रहे हैं
जब इसके अंदर पानी आएगा तो ये जो आइस है ना ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा जो गैस है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर एम्पेयर जो हमारा डिस्पेंसर ले रहे हैं जनाब वो 0.60 एम्पेयर ले रहे हैं, मतलब 1 एम्पेयर से कम ले रहे हैं। और जैसे इसके अंदर पानी आएगा और नीचे इसके अंदर सामान रखेगा तो हमारा जो एम्पेयर है वो 1 एम्पेयर तक पहुँच गया, ठीक है। तो हमारा जो एम्पेयर है वो 1 एम्पेयर तक पहुँच जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब हमारा जो डिस्पेंसर है ये खाली पड़ा है और ये जो एम्पेयर भी ले रहे हैं ये भी खाली पे इतना एम्पेयर ले रहे हैं। और डिस्पेंसर का 1 एम्पेयर होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया कि आप लोग और डिस्पेंसर के अंदर गैस को कैसे चार्ज कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप लोगों के जहन में कोई किस्म का सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमजा भाई खुदा इजाज़त, वो में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।